Hello everyone. First I had like to welcome you all in Jagriti Singh YouTube channel. Let's start with new chapter 6, My Childhood by APJ Abdul Kalam. Introduction. APJ Abdul Kalam's biography is titled Wings of Fire, and the chapter My Childhood talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. He was the 11th president of India and a great scientist too. APJ talks about his upbringing, his parents and siblings. He tells us about his friends and all those things that influence childhood. APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसका एक एक्सर्प्ट चैप्टर माई चाइल्डहुड लिया गया है, विच आई एम गोइंग टू टीच यू. APJ Abdul Kalam, father name is Jainul-Abdin, had neither much educated, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, nor much wealth, ना ही वो धनी थे. Despite these disadvantages, he possessed great innate. Innate means होता है जन्मजात से ही वो महान थे. Wisdom और intelligent and a true generosity of spirit. उनके अंदर उदारता था, साहस था. Now, my mother, Ashiyamma, is an ideal helpmate of my father. APJ अब्दुल कलाम्स मदर नेम इज़ आशियाम्मा और वो उनके पापा की सहायक थी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर. हमारी फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा को वो भोजन कराती थी. Now come to the summary. My childhood summary revolves around APJ Kalam, who was born into a middle-class Tamil family in Rameshwaram. रामेश्वरम में तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ. कलाम had 3 brothers, 3 भाई थे, and 1 sister, एक बहन, whom he shared and enjoyed his childhood with. His parents were kind-hearted, उनके माता पिता दयालु थे, and simple people with great moral values. Kalam spent his entire childhood and grew up living in his ancestral house. The father of APJ Abdul Kalam was a very hard-working and simple person. His entire focus and priorities were to fulfill the needs of his family. उनका पूरा फोकस था अपनी परिवार का भरण पोषण करना. कलाम्स पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड एंड नॉट रिच. वो एजुकेटेड नहीं थे और रिच भी नहीं थे, धनी भी नहीं थे, बट दे हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड. लेकिन उनका जो दिल था सोने की तरह था. एंड हाई वैल्यूज़ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, और वो ईमानदार थे. दे ऑलवेज अर्ज देयर चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ड्रीम्स एंड नेवर फोर्स देयर ओन डिसीजंस ऑन देम. Despite being a part of a Muslim family, Kalam's family strongly believed and practiced secularism. They believed in the equality of all religions. वो सारे धर्म में इक्वल ही मानते थे. एंड दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी. वो समाज के भेदभाव को बिल्कुल नहीं मानते थे. द फैमिली हैप्पीली एंजॉयड हिंदू फेस्टिवल. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में ब्रोक आउट हुआ था. इस टाइम फेल्योर ऑफ अपीजमेंट हुआ था, शांति भंग हुआ था, और वर्ल्ड वॉर वाइड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था. राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जर्मनी में मिलिटरिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, एंड जापान में, एंड द फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन संघ का फेल्योर भी हो रहा था. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, इस टाइम मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया. अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड मीन्स होता है इमली. अचानक से इसकी डिमांड हो गई इमली के सीड्स की, बीज की. इरप्टेड इन द मार्केट. टैमरिंड सीड्स एक्टिव इन द मार्केट. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. मैं मॉस्क की गलियों में प्रोविजन शॉप पे इसको सेल करता था कलेक्ट करके. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी एंड प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. एक दिन का कलेक्शन 1 आना के बराबर मुझे मिलता था जब मैं सेल करता था. माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. मेरे जो जीजा जी थे जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज सुनाते थे वॉर से रिलेटेड, और मैं उसे हेडलाइंस दिनामनी न्यूज़पेपर में देखा. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारे एरिया को सेपरेट कर दिया गया था और टोटली अनअफेक्ट था हमारा एरिया वॉर से. लेकिन सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज. अलाइड फोर्सेज मीन्स होता है जब 2-3 आर्मीज़ मिक्स करके फोर्सेज बनाती हैं किसी दूसरी कंट्री से फाइट करने के लिए.
एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और कुछ वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गया था. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram Road between Rameshwaram and Dhanushkodi. न्यूज़पेपर को बंडल करके ट्रेन से, चलती ट्रेन से फेंका जाना था. दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन, मेरा कज़न शमसुद्दीन को का काम था डिस्ट्रीब्यूट करना, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना इन रामेश्वरम, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फेल्ट द स्लॉट. उसे हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी जो उसकी इस बंडल्स को कैच करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करे. तो मैंने अब बोला कि मैं कर दूँगा. APJ अब्दुल कलाम. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. शमसुद्दीन ने मुझे मदद की मेरे पहले वेजेस को, पहली कमाई को कमाने में. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. आधी सेंचुरी भी बीत गई, लेकिन मैं आज भी फील करता हूँ, प्राइड फील करता हूँ कि मैंने अपनी पहली कमाई खुद की कैसे पाई. Also, as a child, Kalam heard a lot of stories of the Prophet as well as Ramayan from his grandmother and mother. उनकी मम्मी और दादी से उन्हें रामायण के बारे में भी कहानियाँ सुनी. Childhood is incomplete without friends. बचपन दोस्तों के बिना incomplete होता है. This held in the case of Kalam too. Kalam had 3 close friends while growing up who had a great influence and positive impact in his life. They always supported and motivated each other. वे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे and मोटिवेट करते थे to be better every day. All these friends were from different cultural backgrounds. ये जितने भी दोस्त थे सब different cultural background से थे. It means कि कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे. There was no trace of racism. जातिवाद को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे और डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव को, बट जस्ट लव एंड ब्रदरहुड अमंग देम. उनके अंदर बहुत अच्छा भाईचारा था. द स्टोरी प्रोमिनेंटली हाईलाइट ऑन इंस्टेंस फ्रॉम कलाम्स चाइल्डहुड व्हेन ही वाज इन हिज 5th ग्रेड. कलाम जनरली हैड अ हैबिट ऑफ वियरिंग कैप. वो कैप पहनते थे विच गेव हिम अ डिस्टिंक्ट मुस्लिम लुक, जो कि उन्हें बताता था कि वो मुस्लिम थे. ऑल्सो ही लाइक टू सिट ऑन द सेम बेंच विद वन ऑफ हिज क्लासमेट्स नेम्ड रामानंदा शास्त्री, whose father was a Hindu priest. As children, they both always felt happy sitting next to each other. However, there was a new teacher who showed signs of narrow-mindedness and therefore could not tolerate this beautiful bond. वहाँ पे एक न्यू टीचर आया उनके क्लास में जो कि नैरो माइंडेडनेस था. उसे हिंदू मुस्लिम साथ में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एंड ही मेड अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू शिफ्ट कलाम टू द बैक बेंच. उन्होंने कोशिश की कि कलाम फर्स्ट बेंच से सीधे लास्ट बेंच पे अकेले जाके बैठ जाए, सो दैट द टू फ्रेंड्स कैन नो लॉन्गर सिट टुगेदर. दिस इंस्टेंस ब्रोक द हार्ट्स ऑफ कलाम. ये जो टीचर ने किया इससे कलाम का दिल बहुत दुखा. एंड हिज फ्रेंड रामनदा, बोथ द चिल्ड्रन इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट द सैड इंसिडेंट टू विच रामनदा's फादर कॉल टू मीट देयर टीचर एंड आस्क देम टू स्टॉप स्प्रेडिंग कम्युनल हैट्रेड एंड सोशल इनइक्वालिटी. दोनों बच्चों ने अपने पापा को जाके बताया, रामनदा को बताया, और रामनदा ने टीचर को बुला के उनसे कहा कि ये कम्युनल, ये हैट्रेड, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में भेदभाव को बढ़ावा ना दे और ये हमारे बच्चों के बीच में ना फैलाए. ही इवन डिमांडेड एन अपॉलजी एंड वॉन्ट इन केस इफ़ द टीचर रिफ्यूजेज देन ही मस्ट क्विट. उन्होंने टीचर को वॉर्न किया और अपॉलजी, माफ़ी की डिमांड की और कहा कि अगर टीचर ऐसा नहीं करता है तो वो क्विट कर सकता है. इन रिस्पॉन्स टू दिस द टीचर क्विकली मेड एन अपॉलजी. टीचर ने तुरंत माफ़ी मांगा एंड रिफॉर्म्ड हिज बिहेवियर, और अपने बिहेवियर में सुधार लिया. There was an occasion where Abdul, who was invited by his science teacher and invited him to come home for dinner. The wife of the science teacher was skeptical. Science teacher की wife उलझन में थी about her beliefs in religious segregation and was therefore reluctant to serve him food. वो ब्राह्मण थी और कलाम को फूड सर्व करना नहीं चाहती थी. द साइंस टीचर लव्ड कलाम इमेंसली. साइंस टीचर कलाम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. देयरफॉर ही डिसाइडेड टू सर्व हिम डिनर एंड सैट बिसाइड हिम टू ईट हिज मील. हिज वाइफ ऑब्जर्व्ड ऑल दिस फ्रॉम standing behind the door. This melted her heart.
a little and gradually changed her. थोड़ा सा उन्हें change किया. Hence, when Kalam was invited the second time, the wife of the science teacher served him with the meal, but from the kitchen. दूसरी बार उन्होंने kitchen से ही कलाम को food serve किया. The science teacher was happy that his wife's thought process changed at least bit by bit. By the time the Second World War ended, कलाम हैड ग्रोन अप. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हो रहा था तो कलाम बड़े हो चुके थे एंड दस हिज अपब्रिंगिंग केम टू एन एंड. ही वेंट आउट फॉर हिज फर्दर स्टडीज एट रामनाथपुरम अपॉन रिसीविंग परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके वो रामनाथपुरम चले गए आगे की पढ़ाई के लिए. Although he was one of the most lovable child of the family, at some point in life his parents had to be strong to let him go and live his dreams. Now we will talk about question answers. I will provide question also in description. What were some values which were thoroughly practiced in Kalam's house? Kalam's parents were not educated but had high moral values and qualities of self-discipline and honesty. Also, his entire family believed in secularism. What kind of person was Kalam's father? Kalam's father was a very simple man and high values. He prioritized the necessities of his family over anything else. He loved his children immensely. This quote is written by APJ Abdul Kalam. Dreams is not what you see in sleep, is the thing which doesn't let you sleep. You cannot change your future but you can change your habits. आप अपना फ्यूचर बदल नहीं सकते लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं. एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर. और जब आप अपनी आदत बदलोगे तो 100% आपकी आदत ही आपके फ्यूचर को चेंज करेगी. सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe and comment. To all who watched this video, thank you so much. In description I will write word meaning of hard words and question answer also, so check it and please like, subscribe and give comment. Thank you.